वो कितने सुहाने दिन हुआ करते थे जब घरौंदे कच्चे थे, लोग सच्चे थे और के सभी बच्चे इकट्ठे खेला करते थे। जब बुज़ुर्गों की इस अदा से सुबह का आगाज़ हुआ करता था तो घरों में रौनकें और बरकतें हुआ करती थी। इन कच्चे घरों में मिट्टी की खुशबू के अंदर रिश्तों की महक भी आया करती थी। हमारी ग़िज़ाओं में जब इन चीज़ों का शुमार हुआ करता था तो हमारे मैदों में कोई मसला नहीं होता था। अब हज़ारों दवाएं खाने के बावजूद भी हमारे मैदे इन चीज़ों को हज़म नहीं कर पाते। बच्चों के ये घरौंदे और ये खेलें हुआ करती थी जब सभी बैठकर रात को इकट्ठे टेलीविज़न देखा करते थे। बच्चियां घंटों तक हमसाइयों के साथ बातें भी करती तो कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं हुआ करता था। ये सच्चे दौर की बातें थी। बीवियां शोहरों की इस तरह से इज्जत किया करती थी। मेहमानों के आने पर इस तरह से खुशी मनाई जाया करती थी। दिल बड़े होते थे तो मेहमान भी किसी बात का गुस्सा नहीं करते थे। बच्चे इस तरह के खिलौनों से खेला करते थे। कोई नाप तोल में भी कमी नहीं हुआ करती थी। बेचने वाले को भी उसी तरह एहसास होता था जैसे कि ख़रीदने वाले को। सुबह का आगाज़ रेडियो पर तिलावत सुनकर किया जाता था। रात के वक्त ये एक लालटेन जलाकर रोशनी की जाती थी। आज के दौर में इतनी लाइटें जलाकर भी हमारी ज़िंदगियों में इतने अंधेरे हैं। पता है क्यों? घर के सरबराह के पास सिर्फ एक ही फ़ोन हुआ करता था और फ़ोन का मकसद सिर्फ बहन भाइयों रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करना था। बच्चों की यह मासूम शरारतें, बच्चियों का बुज़ुर्गों के पास बैठना और उनकी कड़वी बातों पर भी गौर करके उन पर अमल करना, ये उस दौर की बातें थी जब माएँ खाना बनाकर चूल्हे के पास सभी को बिठाकर इकट्ठे बहन भाइयों को खाना खिलाया करती थी। तो वही बहन भाई एक दूसरे के बगैर एक पल नहीं रह पाते थे। सहेलियों का मिलने के बहाने इकट्ठे तवियों पर रोटियां बनाना और सवैयां बनाना, ये उस दौर के मशगले थे जब सास बहू में इतना प्यार हुआ करता था कि दोनों इस तरह से काम किया करती थी। ग़िज़ाओं में जब ये चीज़ें शामिल हुआ करती थी, बच्चे इस तरह से मिट्टी के साथ घर बनाकर खिलौने बनाकर खेला करते थे। ये उस दौर की मासूम बातें हुआ करती थी। जब बच्चों के हाथों में मोबाइल दिए गए तो फिर नई नई इजादात शुरू हुई। खालाजाद फुफ्फाजाद लफ्ज़ को कज़न में तब्दील किया गया और जहनों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें भर दी गई। माँ बाप को ये गलत फहमी होती है कि बच्चा हमारा अंदर ही खेल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चा क्या कुछ देख रहा है। दूध का कुदरती रंग सफ़ेद था, उसे कोई और शक्ल दी गई और खून का रंग सुर्ख था, वो सफ़ेद हो गया। कैसी तब्दीली है। बच्चियों के लिबासों में इतना फ़र्क आ गया। जहाँ पहले बेटी घर में भी दुपट्टा नहीं उतारती थी, वहाँ बच्चियाँ इस तरह के लिबास पहनकर सेहनों और बाज़ारों में घूमने लगी और अपनी कब्रों को जलाने लगी। मोबाइल के आदी बनकर बच्चों को ज़्यादा लोगों और बच्चों से नफ़रत होने लगी। पहले दौरों में जब खाना बनाया जाता था तो सालन हमसायों के घर में बेचकर फिर खाना खाया जाता था। अब ये कोई तमीज़ नहीं रही है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी आंख करती है। पर्दा करना इस तस्वीर के मुशाबा ही है। जब हम पर्दा नहीं करते तो लोगों की गंदी नज़रें इन्हीं मक्खियों की तरह हमारे चेहरे के ऊपर पड़ती हैं। जहन छोटे हैं और बोझ बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पर पहुँच जाएं, हमें फ़िक्र आखिरत करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को इन शैतानी ताकतों से महफूज रखना होगा। हम अगर कोशिश करें तो हम इस बात में कामयाब हो सकते हैं कि हम अपने बच्चों को सदका जारिया बनाएं, न कि गुनाह जारिया। अगर वो इन्हीं बातों में मुलविस रहे तो हमारी कब्रों में अंधेरा और आग होगी। अगर हम आज कोशिश करेंगे तो आज की गई कोशिश हमें उस अंधेर नगरी कब्र में सुकून और राहत पहुंचाएगी, जहां पर हमारा सदका जारिया नेक औलाद होगी या हमारे अमले सालिहा होंगे और वो दिन बरहक है, वो हम पर आकर ही रहेगा। तो उस दिन की प्लानिंग हमें आज से ही करनी है, जहां पर दाखिल होने का सबसे पहला हमसे यही सवाल किया जाएगा कि हमने नमाज पढ़ी या नहीं, हमने अपनी औलाद को कहां पर लगाया। तो हमें इस अमल को जारी रखना है। आइए हम अहद करते हैं कि हम अपने उस दिन को अच्छा बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हम जब मरें तो ईमान की हालत में मरें और हम मोमिन और सच्चे मुसलमान हों और हम रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक भी हों
और अपने बच्चों में भी ये विरासत में इश्क़ मुस्तफ़ा छोड़कर जाएं। अगर किसी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं हमारी ये काविश कैसी लगी।